नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन क्लास जो लगातार मैं मैथ के PYQS मतलब पुराने वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसका चौथा भाग लेके आ गया हूँ। इसके पहले मैंने प्रतिशत के 2 भाग आपके लिए कवर किए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देखिए, ये तीसरा भाग है जो परसेंटेज के ग्रुप डी और NTPC परीक्षाओं में पूछे गए। तो आपको एक आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में, और आपको सीखने को मिलेगी और प्रैक्टिस क्लास है तो आप इससे सीख भी पाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार ये वाली क्लास मिलती रहे। और आपको नोटिफिकेशन बेल बटन भी जरूर से दबाना है, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर किया करें कहीं पे भी, दोस्तों के साथ, ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं पे भी, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने ई बुक कवर किया है साइंस का। अगर आपने अभी तक इसको नहीं लिया है तो इस साइंस के ई बुक को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक PDF का लिंक मैंने दे दिया है, जिसमें दोस्तों 1000 ज्यादा प्रश्नों को मैंने कवर किया है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं, जो मैक्सिमम पूछे गए हैं। एंड सभी प्रश्नों के डिटेल उसी प्रश्न के नीचे मिलेगा, मतलब 1000 क्वेश्चन प्लस 1000 डिटेल आपको सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जीके का ऑल इन वन, मतलब जीके के 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका जीके बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपके परीक्षा में 10 नंबर का जीके आता है। तो फटाफट ये दोनों ई बुक ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये जीके वाला तो आपको सभी एग्जामिनेशन में काम दे देगा, क्योंकि जीके एवरग्रीन होता है, सभी परीक्षाओं में आपसे पूछ लेगा। तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 3। NTPC परीक्षा 17/1/2017 के शिफ्ट तीसरे में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों है कि एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, तो छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत व्यक्त करना है। तो एकदम आसानी से निकाल लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, एक छात्र ने 25 मतलब टोटल परीक्षा में अंक कितने थे? 25। वो पाया कितना? 9 पाया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बस काम खत्म। काटिए, इसका हो जाएगा देखिए आपका 25 चौका 100, 9 से गुणा करेंगे हम लोग 4 में, तो हो जाएगा कितना? 9 चौका 36। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कितने, अब यहाँ पे तो छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? तो वो 36% अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन को पॉज करके खुद से लगाइए, फिर देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो हमसे पूछा गया, NTPC का ही पूछा गया प्रश्न है ये। 18/1/2017 में शिफ्ट दूसरे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। टोटल जो है 60 छात्रों का कक्षा है, मतलब लड़का लड़की दोनों है, उसमें से 60% छात्र लड़के हैं, जिसमें से 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी होगी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? तो पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, 24, 18, 27 या फिर 36। तो सबसे पहले कह रहा है कि 60 जो छात्र हैं इसमें आपके बॉयज एंड गर्ल दोनों हैं, लेकिन बॉयज की संख्या कितनी है? 60%। तो जाहिर सी बात है 100% में 40% क्या होगी? लड़कियां होगी। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि भैया 60 का सबसे पहले 40%। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 60 का 40% कितना होगा, तो हम 40% निकालने के लिए क्या करेंगे? 40/100 कर लेंगे, काटेंगे, कट जाएगा आपका ये भी देखिए, एंड 6 और 4 का गुणा करेंगे, 6 चौका 24। तो ये कितना है? ये 40% है। 24% बराबर 40%। अब कह रहा है कि 25% लड़कियां जो कि लड़कियां द्वारा साइकिल से स्कूल जाती हैं। तो सिंपल, अब आप देखिए 24 है, अब बात को समझिए, ये 24 जो है ये अपने आप में 100% है लड़कियों की संख्या का। ये बात समझ रहे हैं? इस 100% में से देखिए 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। तो हमसे पूछ रहा है वो लड़कियां कौन है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। तो 25% जाती है, तो मतलब 100 में से अगर हम 25% घटाएं तो 75% जो लड़कियां हैं वो साइकिल से नहीं जाती हैं। और यही 75% जो है हमको अंक में ज्ञात करना है। तो 24 का 75% निकालने में आपको ज्यादा देरी तो नहीं लगनी चाहिए। तो 24 × 75/100, 75 को बटे 100 को हम लोग लिख सकते हैं 25 × 75, 25 चौका 100। इसको भी काटेंगे 4 से, तुमको लग रहा है 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 6 बार में कट गया, और 6 2 मारे 6 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 18। मतलब 18 ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल साइकिल से नहीं जाती हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा, एक वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए, ये आपका RRB ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 में पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक परीक्षा में अजय ने 272 अंक प्राप्त किए। अब 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। जो परीक्षा तब परीक्षा में जो है कितने अंक, मतलब जो टोटल परीक्षा थी वो कितने अंक थी? तो ये भी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियसली जो हम लोग पढ़े निकाल लेंगे।
अब ये भी क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपली निकल जाएगा। सिंपली इसका कहना है कि जो 64% है वो कितना है दोस्तों, 272 है, और पूछ रहा है कि परीक्षा जो थी वो कितने अंक की थी। मतलब 100% अगर हम पता कर लें तो दोस्तों 64% 272, तो 100% मतलब 272 डिवाइड बाई 64 इंटू 100। अब इसको काटिए, 8 से कट जाएगा, 8 बट्टा 64, 8 त्रिक के 24, और कितना बचा है आपके पास 3, 8 चौका 32। अभी भी ये कट सकता है 8 से, अगर हम काटना चाहें तो कट जाएगा। 8 चौका 32, 4 बार में कटा, इसके बाद एक डबल जीरो भी लगा दीजिए, और 2 बचा, 8 दूनी के 16 और 32, 8 पंजे 40। देखिए 425 इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। मतलब वो जो परीक्षा थी वो टोटल 425 अंक की थी, लेकिन 272 अंक जो थे वो अजय को मिले हुए थे। इस प्रकार के देखिए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। आप लोगों दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना है, सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं लगातार इसके और पार्ट लेके आऊँगा, जितने भी आपके मैथ के पार्ट पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में उन सभी को मैं कवर करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी आपका ग्रुप डी का ही पूछा गया है, 20/9/2018 का प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत इजी आपका, कह रहा है कि 5%, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र जो हैं ये अनुपस्थित हैं। हमको कह रहा है कि जो 5% छात्र क्या हैं, अनुपस्थित हैं। उपस्थित कितने होंगे तब, 95% उपस्थित होंगे। तो हमसे बोल रहा है कि 95% इक्वल टू ये आपका 38 के बराबर है। तो 100% हमारा निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 38 डिवाइड बाई आपका 95 इंटू 100 कर लीजिए, काटिए, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 पचे 95, 5 बार में कटा, ऊपर 200 है, काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, मतलब आपका 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका आ जाएगा 40। तो दोस्तों एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी लगातार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन लेके आ रहा हूँ। अगर आपने वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक दिया है। आपके लिए लगातार मैं फ्री क्लासेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूँ, एंड साइंस में बायोलॉजी वगैरह क्वेश्चन भी मैं लगातार ला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरे प्रोफाइल पे आप विजिट कर लीजिए। एंड कोड मांगेगा दोस्तों उसमें ज्वाइन करने के लिए, तो सिंपली आप ओजे जो कि 10 कोड डालेंगे तो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एंड कभी भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी चाहिए तो आप OJ10 अगर डालेंगे तो आपको 10% की छूट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। एंड देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं ला रहा हूँ, जैसे 1000 MCQ करंट अफेयर्स का है, स्टैटिक जीके CA है, ये सारे टॉपिक में ऑलरेडी अनअकैडमी कवर कर रहा हूँ, इन सभी को आप प्लस के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है। ये आपका 15/11/2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होता है। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक को प्राप्त करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन मतलब ये तो डायरेक्टली सीधा सीधा दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। कह रहा है कि अगर आपको पास होना है तो आपको 42% अंक चाहिए, और टोटल कितना है दोस्तों आपका 450 है। मतलब सिंपली 450 का अगर हम 42% निकाल लें तो आई थिंक हमको अंक मिल जाना चाहिए। काटिए इसको, 5 दूनी के 10, 5 9 45। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग गुणा करके छोड़ा कर सकते हैं, 21 दूनी 42 होता है, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका 189। यहाँ पे अंक आप अगर आप पा लेते हैं तो आप 42% से उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी के 15/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। एक कक्षा 10 के छात्रों के एक परीक्षा आयोजित की गई इनके लिए, जिसमें 96% जो छात्र हैं पास हुए और 50% असफल रहे। तो कितने छात्र जो थे वो उपस्थित हुए। 96% जो छात्र थे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 1600, 1200। 96% क्या हुए आपके, 96% क्या हो गए, वो पास हो गए। असफल रहने वाले 50 है, मतलब 50 मतलब 96 अगर 100 में देखें तो कितना बच रहा है, 4%। तो 4% इक्वल टू आपका बता रहा है 50 है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा आपका 50/4 इंटू 100। काटेंगे 25 चौका 100, 25 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे आपका हो जाएगा 0 1 लिख लेते हैं, 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 एंड 5 दूनी 10 2 12। मतलब टोटल जो छात्रों की संख्या थी वो कितने, मतलब कितने उपस्थित हुए थे, तो टोटल 1250 ऐसे छात्र थे जो उस परीक्षा में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये भी ग्रुप डी का है, 4/10/2018 में शिफ्ट दूसरे में क्वेश्चन पूछा था।
निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम को दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है आपको बताना है, कितने उत्तीर्ण हैं। ऑप्शन में आपका क्या है, 40%, 50%, 60% या फिर 30%। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 150। एंड अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 100। हमको परसेंटेज बताना है, प्रतिशत कितना है बताना है। पहले टोटल, जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, तो आपके 150 प्लस 100, तो 150 कितना हो गया आपका 250। बस हो गया, 250 नंबर का हमारा परीक्षा था, उसमें से हम लोग पा गए 150 गुणे 100 कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, और इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 पच्चे 25, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, यह होगा आपका 30 हो गया। 30 में 2 का गुणा करेंगे, 60% आपका निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी। तो 150 जो है वो 60% ऐसे छात्र हैं जो आपके उत्तीर्ण हुए हैं, तो सी इज राइट, सिंपली लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा था 18/1/2019 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50% से अधिक अंक 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की अनुपात बताना है यहाँ पे। तो देखिए सिंपल है, कह रहा है कि 85 टोटल छात्र थे, जिसमें से 40 जो हैं वो 50% से नीचे, 50% से कम अर्जित करते हैं। तो 85 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचा 45। 45 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50% से ऊपर आ गए। तो हमसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या प्लस 50% से अधिक प्राप्त करने वाले, तो मतलब 50 अंकों से कम 40 है, अधिक वाला आपका 45 है, काटेंगे तो कट जाएगा 5 8 40, 5 9 45, 8:9 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपका ये लगेगा। तो इसी प्रकार जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके परीक्षाओं में दोस्तों, उन सभी को मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए, और 100% ये आपको फायदा करेगा। आप डेली बेसिस पे इसको देखा करिए, मैं डेली आपको एक वीडियो इसका प्रोवाइड करा रहा हूं। इसके पहले के भी सारे भाग आप देख लीजिएगा, आपको लगभग सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको लगातार सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।